तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम याकूब के ख़त का मुताला कर रहे हैं और ये एक अमली रास्तबाजी का ख़त है, नए अहदनामे के खतूत में से एक है, और आज हम तीसरे बाब की 13वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने सीखा बाइबल मुक़द्दस रियाकारी और दोगलेपन के खिलाफ जंग का बताती है, ख़ासकर ज़ुबान के लिए। जैसा कि हम एक ही वक्त में खुदा को मुबारक कहते हैं और लोगों को बद्दुआ भी देते हैं जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए। आज हम तीसरे बाब के एक नए मौजू का मुताला करेंगे। इसमें हिकमत के मुतल्लिक बात है। दाना कौन है और हिकमत क्या है? मज़ीद ये कि हिकमत के चश्मे कौन से हैं और हिकमत की मुख्तलिफ इक़साम कौन सी हैं। आज की किस्त में हम खुदावंद के खादमीन भाई फैज़ फ़ुआद और भाई उसामा के साथ इसके मुतल्लिक सीखेंगे। आप दोनों को खुशामदीद। जी शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आप दोनों को खुशामदीद। शुक्रिया भाई। मैं कलाम मुक़द्दस के इस मुताले से हमेशा मुस्तफ़ीद होता हूँ। आज हम तीसरे बाब की 13वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूँगा। तुम में दाना और फ़हीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीले से उस हिल्म के साथ ज़ाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। भाई फैज़, उसने हिकमत के बारे में बात की। उसने दाना और हिकमत के अल्फाज इस्तेमाल किए। दाना और फ़हीम के क्या मानी हैं? फ़हम से मुराद इल्म और समझ है, और दाना से मुराद वो उस इल्म का इस्तेमाल करता है और अपनी ज़िंदगी के सब हालात में हिकमत से काम लेता है। हिकमत एक बर्ताव है और ये वो इल्म है जो हम सही वक्त पर और सही हासिल तौर करते पर हैं। हम अपने उस इल्म और हिकमत को ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। सही। जैसे कि दूसरे बाब में एक ने दावा किया कि वो ईमान रखता है, जबकि दूसरे ने कहा अपने अमाल से अपने ईमान का इजहार कर। और फिर मैं कहूँगा कि इसके बाद वो ये कहता है कि ईमान दिल में होता है और हम उसको देख नहीं सकते, पर हम अपने अमाल से उसको जाहिर कर सकते हैं। और याकूब रसूल उनसे मुखातिब है जो खुद को दाना समझते हैं। अगर कोई खुद को दाना जानता है तो उसे अपनी इस हिकमत को ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल करना चाहिए, पर ऐसा नहीं, क्योंकि याकूब ने कहा कि अपने अमाल से अपनी हिकमत का इजहार करो। दुरुस्त तौर पर काम करना हिकमत है, पर अपनी ज़िंदगी में उस हिकमत को इस्तेमाल करना सच में दानाई है। और पिछली किस्त में हमने सीखा कि यूसुफ और दाऊद इस बात को जानते थे कि खुदा को ज़नाकारी से नफरत है। दाऊद इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि खुदा को बदकारी नापसंदीदा है और शरीयत में इसका हुक्म है कि ज़िना न कर। पर जब उसकी ज़िंदगी में ये मरहला आया तो फिर किसने हिकमत से काम लिया? यूसुफ वहाँ से भाग गया, सो वो दाना हुआ क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में इस इल्म का इस्तेमाल किया। और अगर आप ये कहते हैं कि अगर कोई दाना है तो अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ अमाल से उसे जाहिर करे और अपनी बातों को अपने अच्छे अमाल के सबब से साबित और जाहिर करे। सिर्फ हिकमत नहीं, हलीम जो कि हिकमत से पैदा होता है। और हलीमी का लफ्ज़ हमें उस हलीम उस शख्स की तरफ मुतवज्जा कराता है जिसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ। ये हमारे लिए नमूना है कि दाना कैसे हलीम के साथ बर्ताव करता है। लोगों के लिए दाना और हिकमत वाला वो है जिसके पास बहुत तजुर्बा हो और इल्म जानता हो। इल्म फ़ख्र पैदा करता है।
लेकिन यहाँ दाना वो है जिसके पास हिल्म है जो हिकमत से पैदा होता है। भाई उसामा लिखा है, लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शीखी मारो ना झूठ बोलो। हसद, दिल में सख्त हसद और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ शीखी मारो ना झूठ बोलो। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बार फिर उसने उसकी तस्दीक की, जो दना होने का दावा करते हैं वो अपने अच्छे रवैये से उसको जाहिर करें, शेखी ना मारें, उनकी तरह ना हो जो शेखी मारते हुए अपनी अच्छाई बयान करते हैं। जी, वो बहुत गुरूर। जी गुरूर करते हैं। उसने बताया ये हिकमत नहीं, अगर हम हकीकी हिकमत को देखें तो उसमें हसद और तफरके की कोई जगह नहीं है। ये हसद और तफरका कहाँ से आया? बाइबल मुकद्दस हर वक्त कोशिश करने को सराहती है। नेक अमर में हर वक्त जी, कोशिश की नेक जाए। अमर में हर वक्त कोशिश की जाए, लेकिन यहाँ हसद का बयान है कि दूसरों का मुकाम ले सकें और उनसे ये ज़ाती तफरके हैं आगे बढ़ सकें, उसका ये नतीजा ज़ाती तफरके हैं। जी उनसे आगे बढ़ सकें। फिर हिकमत कहाँ गई जिसका हम दावा करते हैं? अगर उनके दिलों में हसद और ज़ाती तफरके हैं, हक पर शेखी मारते हैं, हो सकता है वो अपने इस रवैया से नावाकिफ़ हों। मुझे एक कहानी याद है। एक गधे ने कहा, कब वो वक्त आएगा जब उस पर कोई सवार होगा। उसने खुद को जाहिल और सवार को ज़्यादा जाहिल कहा। इसी वजह से पूछा तो उसने जवाब दिया, जाहिल वो जो अपनी जहालत से वाकिफ़ है, जबकि ज़्यादा जाहिल वो है जो उससे ना वाकिफ़ नहीं, वो उसको नहीं जानता। हक के ख़िलाफ़ हमेशा शेखी मारता है, वो अपनी जहालत से ना वाकिफ़ रहता है। मैं हक के खिलाफ झूठ बोलने के अल्फाज पर बात करना चाहूँगा। हमें बताएं कि इससे क्या मुराद है। वो किसी सच्चाई का प्रचार करते हैं और वो जी। दावा करते हैं कि वो हक और हिकमत और इल्म का बयान करते हैं, पर वो हक के खिलाफ झूठ बोलते हैं क्योंकि उसके बरक्स अमाल करते हैं। सही। डॉक्टर फैज़, जब उनके दिलों में हसद और तफरके हैं तो हम इसको हिकमत नहीं कह सकते, क्योंकि 15वीं आयत है, लिखा है ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दूनवी और नफसानी और शैतानी है। मैं इस हिकमत अमली पर बात करना चाहूँगा। इस हिकमत का चश्मा कौन है? रसूल ने दो तरह की हिकमत का बयान किया। पहली जो 15वीं आयत में है, ये ऊपर से नहीं उतरी, बल्कि ये ज़मीनी यानी दुनियावी है। ऊपर से उतरने वाली हिकमत वो है जैसे मसीह चला, हम मसीह की मानंद हैं। लिखा है, मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बना लिया। आज दुनिया में हम जिस तरह की हिकमत को देखते हैं, वो लोग जो अपने कारोबार में कामयाब होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हिकमत वो हिकमत हो जो ऊपर से उतरी हो, क्योंकि एक हिकमत पुरानी इंसानियत से भी निकलती है और उसका चश्मा इब्लीस और इस दुनिया के असूल हैं। और उसने 3 चीज़ों से इसको बयान किया। दुनियावी यानी उसने दुनिया के असूलों की पाबंदी की, और मैं कहूँगा कि ये खुद गर्जी है, क्योंकि इसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, और मैं कहूँगा कि ये सरासर शैतानी है। इस हिकमत का इस्तेमाल दुनिया के कई कामयाब लोग कर रहे हैं, पर खुदा के साथ उनका कोई वास्ता नहीं। जब मुश्किल वक्त में आप उन्हें अपनी बीवी बच्चों और काम करने वालों के साथ देखते हैं तो इसमें आपको शैतानी मकासद और शैतानी असूल नजर आते हैं, और वो खुद को सबसे पहले रखते हैं। सही। लोगों के पास तरीके, इल्म और तजुर्बात हैं कि कैसे खुद को सबसे अव्वल बनाएं, और ये कि कानून से कैसे बचें। मिसाल के तौर पर वो जानते हैं कि टैक्स की अदायगी से कैसे बचा या जाए, दूसरों को कैसे नीचा दिखाएं ताकि जी। खुद आगे बढ़ें। यहाँ मैं कहूँगा कि ये सारी हिकमत दुनवी है, ये नफसानी और शैतानी है। भाई उसामा, 16वीं आयत है, इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है। इस हिकमत के नतीजे में हसद, फसाद, उलझन ये सब पैदा होता है। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, दुनियावी नफ्सियाती और शैतानी हिकमत के नतीजे में हसद और तफरका और बेतरतीबी और हर बुरा काम होता है। इंसान की चालाकी और मक्कारी का हमेशा ही से नतीजा रहा है। वो अक्सर उन बुराइयों को खिदमत और रूहानी मामलात में इस्तेमाल करते हैं। हम इंसानी हिकमत को इस्तेमाल करें तो जान लेंगे ये 3 दुश्मनों की तरफ से है। दुनिया
नफ्स और शैतान, उसने हिकमत को दुनियावी कहा और नफसानी यानी जिस्म से, और शैतानी हिकमत चाहते हैं तो आसमानी और रूहानी हिकमत को हासिल करें। और इलाही हिकमत, जब आसमानी, रूहानी और इलाही हिकमत होगी तो उसमें हसद, तफरका जी, और बेतरतीबी सही। नहीं होगी। करंथियों के ईमानदारों में ये बहुत वाज़ेह था। ये ईमानदार थे पर उनके पास वो हिकमत थी जो ऊपर से उतरती है। अगर वो हिकमत होती तो उनके पास हसद ना होती, और वो अगर हिकमत होती हसद ना होता। तो उनके दरमियान तफरके और हसद ना होता, उनके दरमियान लड़ाई झगड़े ना होते, जैसा कि हमने याकूब की किताब के 4 बाब में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। अजीज नाजरीन, हम ये वजह पूछ सकते हैं कि एक दना और दूसरा बेवकूफ़ क्यों है। हम इस मेयार को देखें जिसकी बुनियाद पर हम एक को दना और दूसरे को बेवकूफ़ कहते हैं, तो कोई मेयार दुरुस्त नहीं। अगर हम उम्र और तजुर्बे को एक तरफ और हिकमत को एक तरफ रखें तो हम हैरान होंगे कि 20 साल की उम्र से कम भी अपनी बातों में किस कदर दाना हैं। मेरे दोस्तों, हमारा मेयार नाकाम हो जाता है। हम इंसान के अमाल को नहीं जांच सकते कि उनमें से कौन दना और कौन नादान है। इलाही हिकमत ज़मीन से नहीं, आसमान से मिलती है, और जो इसको थामे रहे उनमें बढ़ती जाती है। क्या मुमकिन है कि कोई दाना हो पर शैतानी और दुनियावी और ज़मीनी कामों में मगन हो और ख़ुद को ईमानदार कहता हो? जी भाई उसामा, क्या ईमानदार में दुनवी, नफसानी और शैतानी हिकमत मौजूद हो सकती है? अफसोस, ऐसा मुमकिन हो सकता है। हम पहले करंथियों के 2 और 3 बाब को पढ़ें तो इसमें लोगों को ईमानदार और गैर ईमानदार नहीं बल्कि ईमानदारों को 2 में तकसीम किया है। सो इंसान 3 तरह के हैं। एक जो खुदा की रूह को कबूल नहीं करते, पर रूहानी शख्स जिसकी हिकमत 17वीं आयत के मुताबिक है, उसमें रूहानी खसूसियत मौजूद है। पर एक ग्रोह और है। पालूस ने करंथियों के ईमानदारों से कहा, मैं तुमसे इस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानी करते हैं। देखें, बल्कि जैसे जिस्मानियों से, क्योंकि उनमें हसद है और तफरके मौजूद थे। ये दुनियावी, नफसानी और शैतानी हिकमत है और ये उन्हीं के नताइज हैं। सही। पौलुस रसूल ने गलतियों के 5वें बाब में जिस्मानी कामों से तंबीह की। वो हकीकी ईमानदारों से मुखातिब था, लेकिन उनमें नफसियाती खुसूसियात भी थीं। सो उसने उन्हें जिस्मानी कामों से दूर रहने के लिए कहा। जिस्मानी कामों में वही बुराइयां हैं जो उनके किरदार में जाहिर होती हैं। अहम है कि ईमानदार की रहनुमाई कौन करता है। क्या वो पाक रूह है, और क्या वो जिस्मानी ईमानदार है कि रूहानी? क्या वो जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करता है? और एक ईमानदार की 2 फितरतें होती हैं, एक उकाब की मानिंद और दूसरी कुत्ते की मानिंद। हम किस फितरत के मुताबिक चलते हैं? नई फितरत हमारे अंदर जाहिर होती है, उसकी खुसूसियात जाहिर होती हैं, और मैं कहूँगा कि नफ्सियाती फितरत हमेशा जाहिर होती है। और अगर हम पुरानी फितरत को बढ़ाते रहें तो हम उस उकाब को भूखा करते हैं, जबकि हमारे अंदर कुत्ते की तरह ये फितरत बढ़ती है और गलबा पाती है। सो बदतरीन सूरत जाहिर होती है। और किसी ने कहा कि ईमानदार का नफ्स गैर ईमानदार से बेहतर है, लेकिन ये उसके बिल्कुल बरक्स है, और ईमानदार का नफ्स गैर ईमानदार से बदतर है, क्योंकि एक गैर ईमानदार का नफ्स अपनी हर किस्म की ग़ज़ा को इन दुनियावी चीज़ों से हासिल करता है, लेकिन ईमानदार का नफ्स भूखा और भयानक है। और अगर उसको मौका मिल जाए तो मैं कहूँगा कि बहुत तबाही हो। अगर ईमानदार रूहुल कुद्स की हदायत से नहीं चलता तो उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। जी ठीक है। उसने बताया कि इसमें नई और पुरानी दोनों इंसानियत मौजूद है। जिसको इख्तियार दें वही हिकमत ज़ाहिर होगी। अगर पुरानी इंसानियत और जिस्म को इख्तियार दें तो नफसानी और शैतानी हिकमत ज़ाहिर होती है। लेकिन अगर रूह के ताबे रहें तो सब पाक रूह के काबू में होता है। कुछ देर में हम उसकी हिकमत के मुतालिक बात करेंगे।
डॉक्टर फैज़ 17वीं आयत है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है, पर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। इसकी खसूसियात पर अपनी राय दीजिए। देखें भाई, मैं कहना चाहूँगा कि यही दुरुस्त हिकमत है। हकीकी हिकमत जो कि दुनिया के असूलों और शैतान से नहीं है बल्कि खुदा की तरफ से है। और हमने पहले बाब में पढ़ा कि आजमाइश में इंसान को हिकमत की ज़रूरत है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी से देता है। और मैं कहूँगा कि ये हकीकी हिकमत है। खुदा असल हिकमत है। खुदाम यीशु मसीह ने जैसे ज़िंदगी बसर की वही हकीकी हिकमत है, और उसकी हिकमत की तमाम खुसूसियात मैं कहूँगा कि आसमानी खुसूसियात हैं। अव्वल तो ये है कि वो पाक है और पाक है। पाक होती है, और दाना शख्स होशियारी से काम लेता है और वो पाक माहौल में रहता है। सही। यूसुफ के लिए लिखा है कि वो पाक था और उसने कहा, सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनाहगार बनूं। उसने नापाकी को बर्दाश्त ना किया, उसने महल में नापाक, कैद में पाक रहने को तरजीह दी और पसंद किया। और दानियल के लिए लिखा है कि दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि वो नापाक अपने ना करे। आप को नापाक ना करे, और उसने तमाम आसाइशों से इनकार किया और नापाक ना हुआ। और मैं कहूँगा कि आसमानी हिकमत खुद को साबित करती है। वो नापाक रहते हैं और नापाकी में ज़िंदगी बसर करना पसंद करते हैं, और वो पाकीज़गी की तलाश करते हैं। और उसके बाद सब खसूसियात हैं, और इसके बाद 6 और खसूसियात भी मौजूद हैं। पहली मिलनसार, यानी कि वो किसी से भी लड़ाई करना नहीं चाहते। सब आदमियों के साथ मेल मिलाप सबसे। रखो, और हमें चाहिए कि हम किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा ना करें, चाहे माल असबाब लुटाना पड़े। हलीम यानी मसीह की माने नरम दिल और हलीम बने, और हमें चाहिए कि हम मसीह की पैरवी करें जैसे वो लोगों से पेश आया, और उस सामरी औरत की तरह जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई, मसीह ने उससे कैसा जी। सलूक किया। उसमें खूबसूरती, मेहरबानी हलीम। और हलीमी है। ये हिकमत है, यानी कि खुद झुकना और सबको नया सिखाना, और अगर उन्हें लगे कि वो सही रास्ते पर नहीं चलते तो हमें उनकी सलाह करनी है। और फिर लिखा है कि जी, वो अपने सीखते हैं। भाइयों से जी। सीखते हैं, और रहम और अच्छे फलों से लदी हुई। और वो अच्छे फलों से इस लिए लदी हुई है कि खुदावन हमारे खुदा को जलाल मिले। बेतरफदार और बेरया होती है, और रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। और फिर माहौल, यानी कि हकीकी हिकमत और रास्तबाजी को मैं कहूँगा सुलह के साथ बोया जाता है। पाक से शुरू और सुलह पर ख़त्म हुई। अगर पाकीज़गी ना हो तो सुलह ना होगी। भाई, अगर हम हकीकत में इसको लागू करना चाहें तो अक्सर हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि जैसे कि हम किसी अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं एक दिन डॉक्टर फैज़ जैसा बनना चाहता हूँ, ताकि उनकी तरह कलाम को सीखूं। और जैसे वो दुआ करते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी उनकी तरह दुआ करूं। हमें बताएं कि ये ख्वाहिश कब तक दुरुस्त है और कब हसद में बदल सकती है। हमें इसकी हदूद के बारे में बताएं। अगर हम हसद की हद तक पहुंच जाएं तो बाइबल मुकद्दस क्या इसको बुरा कहती है? जी, मैं अपने नाजरीन को याद दिलाना चाहूँगा कि कोशिश करने और हसद करने में फ़र्क है। अच्छी चीज़ के लिए कोशिश करना हमेशा अच्छा है। अगर हम अच्छी सिफात के लिए कोशिश करें या फिर किसी ईमानदार के जैसा बनना चाहें जो मसीह यीशु की मानिंद है, तो ये अच्छी बात है। अगर मैं हसद करूं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं, तो ये अच्छा नहीं, और हम इससे कुछ अच्छा नहीं सीखते। हसद करना और दूसरों की चीज़ों की ख्वाहिश करना, मैं कहूँगा ये मनफी सोच है कि जी। वो शख्स उस चीज़ से महरूम हो जाए और मैं उस चीज़ का मालिक बन जाऊं। मतलब कि जो उस शख्स के पास है वो उसका ना रहे और मैं उसका मालिक बन जाऊं। सही। ये सोच मनफी सोच है, और इस सोच के साथ आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं कि जो कुछ उनके पास है वो उनसे छिन जाए। ये हसद और कत्ल को बढ़ाता है, और कुछ इसके जी। लिए खून करते हैं और उनसे छीनकर उसे खुद पा लेते हैं। सही। ये खुदगर्जी है, लेकिन मैं कहूँगा कि हमें कलाम मुकद्दस से सीखने की ज़रूरत है।
कलाम के मुताबिक खुद को जांचना चाहिए। डॉक्टर फैज, किसी अच्छी चीज से खुश होना, उसकी तारीफ करना और हसद करने में फ़र्क जानना चाहिए। जैसे जब कोई कलाम करता है तो खुदा उसको इस्तेमाल करता है। अगर उसके पास आधा घंटा है तो उसमें वो सिर्फ कलाम की बातें करता है और हम इससे मुस्तफ़ीद होते हैं और उस शख्स को अच्छा जानते हैं। और कभी कभार हम खुद को उसकी शागिर्दियत में ले आते हैं। जहाँ वो जाता है हम कोशिश करते हैं कि उसके पीछे जाएं, क्योंकि हम जो हैं उसे अच्छा जानते हैं। तो ये तारीफ जो है हसद में नहीं बदलनी चाहिए कि खुदा उसके बजाय मुझे इस्तेमाल करे। करंथियों के भाइयों के दरमियान ये मसला था। वो 4 हिस्सों में बटे हुए थे। कुछ कहते हैं कि हम पौलुस के, और कुछ कहते हैं हम अपुल्लोस के हैं, और कुछ पतरस के थे, और कुछ मसीह की पैरवी करते थे, और ये सभी गलत थे। उन्होंने मसीह को 4 फिरकों में बांट दिया, जबकि उन्हें चाहिए था कि वो मसीह की पैरवी करते ताकि मसीह की ताज़ीम और मसीह की बढ़ाई हो और सारा जलाल उसको मिले। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा कि उन्होंने दूसरों की ताज़ीम की ताकि उनकी बढ़ाई हो और उनके दिल उनकी तरफ माइल हों। और फिर करंथस की कलीसिया इस बुराई में गिर गई और उन्होंने कहा कि हम पौलुस की पैरवी करते हैं, उस जैसा कोई नहीं। कुछ ने कहा पतरस की कि उस सा कोई नहीं, जबकि कुछ ऐसे थे जो अपुल्लोस की पैरवी करते थे। लेकिन वो सब नहीं जानते थे कि वो गलत फहमी का शिकार हैं। बस मसीह को तकते रहो और कोई भी इस ताज़ीम के लायक नहीं है और किसी और की पैरवी ना करें, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है, तब हम रूहुल कुद्स के वसीले से तब्दील हो जाते हैं और हम उस सूरत में ढल जाते हैं जैसे खुदावंद यीशु अल मसीह है। सही जी, बस हमने इलाही हिकमत के तमाम खुसूसियात को जान लिया। आए हम इसको दोबारा समझते हैं ताकि खुद को जांचें। हम सोचते हैं कि हिकमत के मायने हैं कि एक मजबूत शख्सियत बने और अपने असूलों को थामे रहें और उनको तब्दील ना करें। हम नहीं जानते थे कि ये तरबियत परहेज़ है, और यानी तरबियत कि पजीर। जी, इलाही हिकमत की वजह से इंसान अपने असूलों को जांचता है कि शायद वो पहले गलत था। यानी कि वो तरबियत खुदा की पजीर नज़र होता में है। जी, खुदा की नज़र में हिकमत की यानी मायने हैं, ये इंसान की नज़रिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान की नज़र में हिकमत ये है कि जब कोई गलती करे तो उसकी सज़ा से कैसे बचा जाए। खुदा की हिकमत फरमाती है, बदी में तो बचे रहो मगर समझ में जवान बनो। लोगों की नज़र में हिकमत ये है कि मैं अपनी बात पर टिका रहूं और उस जंग को जीतूं, पर अपनी जंग को जीतना पर यानी कि हारे हुए को- लोगों के साथ जंग जीतना। जी, खुदा के नज़दीक हिकमत एक हलीम है जो सोचता है। हिकमत के मायने हैं जो मैंने कहा कि वही ठीक है, बाकी सब गलत है। उसमें लचत ना दिखाना। हम अक्सर ये करके सोचते हैं कि हमने सच्चाई को थामे रखा, अपने असूलों पर डटे रहे, मगर इलाही हिकमत की खसूसियात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इलाही हिकमत का सबूत ये है कि रास्तबाजी का फल जाहिर हो, वो सुलह के साथ बोया जाता है और जिसका बीज बहुत सा फल लाए। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब हम मेहमानों से राय जानेंगे। खुशामदीद। 13वीं आयत के मुताबिक हमें दाना और हकीम के मानी बताइए। हमने सीखा कि फहीम वो है जो इल्म रखता है, जबकि दाना वो है जो अपनी जिंदगी में उस इल्म का इस्तेमाल करता है। जी बिल्कुल ठीक, जो सही वक्त पर और सही तौर पर इसका इस्तेमाल करता है। जी क्या कहेंगे? ठीक है। 17वीं आयत में उसने एक और हिकमत का तस्करा किया। इस हिकमत का चश्मा और इसकी खसूसियात बयान कीजिए। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, खुदावंद यीशु मसीह ही हिकमत है जिसने होशियारी को अपना मस्कन बनाया, और उसकी खसूसियात हैं कि वो पाक है, यानी कि उसमें कोई
ناپاکی نہیں ہے، ملنسار ہے۔ جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، حلیم اور تربیت پذیر، یعنی تربیت پائی ہے، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، اور راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ شکریہ آپ دونوں خادمین کا جی بہت شکریہ۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے حکمت کی بات کی، وہ نہیں جو انسانوں میں بستا ہے بلکہ جو اوپر سے اترتا ہے، جس کا چشمہ خدا ہے۔ عزیزو، یہ حکمت زمین پر کوئی شخص نہیں دے سکتا، نہ کہیں اور سے حاصل کر سکتا ہے۔ زمین پر موجود حکمت دنوی، نفسانی اور شیطانی ہے۔ انسان اس کے ذریعے خدا سے رابطہ نہیں کر سکتا، وہ خدا کے مکاشفات کو نہیں جان سکتا، خدا کے معیار کے مطابق بالکل بھی نہیں چل سکتا۔ لیکن اوپر سے اترنے والی حکمت اس کو ملتی ہے جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے۔ ہر اس شخص میں روح القدس بستا ہے تاکہ جان لے کہ لائق طور پر خدا کی عبادت کیسے کرے، اور وہ اپنی زندگی پاکیزہ گزارے اور دوسروں کے ساتھ صلح سلامتی کے ساتھ رہیں۔ عزیزو، کیا آپ ایسی حکمت نہیں چاہتے؟ دونویں حکمت کے ساتھ بہت زندگی گزار لی، بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیا اور ان کا حق چھینا، خود کو پہلے رکھا اور دوسروں کا بعد میں سوچا تاکہ اس دنیا میں مقام حاصل کریں۔ یہ زمینی اور دونویں حکمت ہے۔ اوپر سے آنے والی حکمت اس کو ملتی ہے جو مسیح کو۔ سو عزیزو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ مسیح کو قبول کیجئے، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں تاکہ حکمت حاصل کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان. جراحك يا سيدي حماية، كلامك ينير لي الطريق، وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجه كل ضيق. ألهب بنار روحك حياتي، وليحصر عني حبك الرقيق، حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ